अमरीकी टैरिफ से बचने के लिए चीन पर आलमी नेटवर्क इस्तेमाल करके तिजारती धोखाधड़ी का इल्ज़ाम। व्हाइट हाउस ने द ग्रेट ट्रांसशिपमेंट स्कैम नामी 25 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट जारी कर दी। ट्रंप ने रिपोर्ट शेयर कर दी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीनी अशिया भारत, इसराइल, कनाडा, यूरोपीय यूनियन, तुर्की, जापान और मलेशिया समेत 40 से ज़ायद ममालिक के जरिए अमरीका लाई जाती हैं ताकि टैरिफ से बचा जा सके। पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं। अमरीका को सालाना 26 अरब डॉलर तक का नुकसान होने का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी बरामद कुनंदगान अपने सामान को बराह रास्त अमरीका भेजने के बजाय तीसरे ममालिक भेजते हैं। वहाँ मामूली असम्बली, पैकिंग या लेबल तब्दील करके जाहिर किया जाता है कि यह माल चीन का नहीं। तखमीना लगाया गया है कि सालाना 40 अरब से 300 अरब डॉलर की गैर कानूनी तरसील की जा रही है। धोखाधड़ी से अमरीका में 4.5 लाख नौकरियां ख़त्म हुई। रिपोर्ट सितंबर में चीनी सदर शी के मुतवक्का दौरा वाशिंगटन से कबल जारी की गई। चीन ने अमरीकी इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिए। कहा, टैरिफ और तिजारती जंगें फातेह पैदा नहीं करती। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने तस्दीक की है कि मक्का मुआहिदे में मिस्र को भी शामिल किया जा सकता है। बोले, हमारी तरजीह यूरोपीय यूनियन नहीं बल्कि यूरोप वो है जो नाकामी से दो चार होता है। हूसी हमलों के बाद यमन की अल-मुखा बंदरगाह पर ऑपरेशन मुअत्तल हो गए। डायरेक्टर बंदरगाह ने बताया, अल-मुखा बंदरगाह ने हालिया हमलों के बाद तिजारती और बहरी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी। हमलों के दौरान बंदरगाह को 25 से ज़ायद मिसाइलों से निशाना बनाया गया। हमलों में 7 अफराद हलाक, तकरीबन $16 मिलियन का नुकसान हुआ। कतर ने ईरानी पायलट्स को हिरासत में रखने की तरदीद कर दी। कतरी वजारत खारजा ने कहा, ईरानी पायलट्स ने रवां साल कतरी फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की थी। इमदादी टीम्स ने एक पायलट की बाक़ियात दरियाफ्त की थी। ईरान ने कतर पर इल्ज़ाम लगाया है कि उसने ईरान के 3 पायलट्स को हिरासत में रखा हुआ है और कतरी तर्ज़ अमल जंगी कैदियों से मुताल्लिक़ जनेवा कन्वेंशंस और दीगर बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। ईरान के ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद बाक़रज़ादा ने रेड क्रॉस को ख़त भेजा था। हमें उम्मीद नहीं थी कि पीपल्स पार्टी की तरफ से, जो कि इस रियासत में जिनकी हुकूमत थी, जिनका वज़ीर आज़म था, उनकी तरफ से कोई हमें शिकायत का मौका मिले। सियासत में मुखालफतें होती हैं, लेकिन उन मुखालफतों को इतना आगे नहीं जाना चाहिए कि जहां दुश्मनी में मुंतकिल हो जाए। कि हमें 2 राउंड में, पहले 2 राउंड में फतह हो गई, 2 फेजेस में फतह हो गई है। अगर हमने डिलीवर ना किया तो फिर मेरा ख्याल है कि आज़ाद कश्मीर के लोग नाराज़ हो जाएंगे और उनकी फिर नाराज़गी की वजह जो है वो माकूल है। उस पर कोई हमें फिर जो है अपनी गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है। सियासत में मुखालफत होती है, लेकिन सियासी मुखालफत को दुश्मनी में नहीं बदलना चाहिए। नून लीग के सदर नवाज शरीफ का पीपल्स पार्टी को पैगाम। कहा, उम्मीद नहीं थी कि पीपल्स पार्टी से शिकायत का मौका मिलेगा। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म था। माजी में आज़ाद कश्मीर की हुकूमत अवामी उमंगों पर पूरा ना उतर सकी। बरी में नून लीग का इजलास, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के लिए नामों पर गौर। नवाज शरीफ ने कहा, इंतखाबात के पहले 2 मरहलों में ही मुस्लिम लीग नून को अक्सरियत मिल गई। अब अवाम के एतमाद को ठेस पहुँचाने की गुंजाइश नहीं। अब अगर कारकर्दगी ना दिखाई तो लोगों की नाराज़गी सही होगी। नवाज शरीफ के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को आज़ाद कश्मीर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ंड्स जारी करने की भी हिदायत। कहा, जिस तरह पंजाब को बदला उसी तरह आज़ाद कश्मीर को भी बदलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मेहनत रंग ला रही है, मुल्क आगे जा रहा है। जहाँ तक वो जीत गए गिलगित बल्तिस्तान पे, वहाँ धांधली के इल्जामात नहीं लगे। जहाँ पे वो हारे वहाँ पर धांधली के इल्जामात लगे। सड़कों का वादा वो इसलिए नहीं कर सकते थे कि 17 साल से अपनी हुकूमत है, एक सड़क ऐसी नहीं है जिसपे स्मूथली गाड़ी चल सके। सड़कें टूटी हुई हैं। अगर अपने पास बसेस हैं नहीं, लोगों को नहीं दी हुई हैं, और अगर हैं भी तो टूटी फूटी बसेस हैं। सफाई के निज़ाम का वो वादा इसलिए नहीं कर सकते थे कि पूरा जो उनका सूबा जहाँ उनकी हुकूमत है वो गंद से अटा पड़ा है। जीत गए थे तो ठीक, हार गए तो धांधली।
मरीम नवाज ने पीपल्स पार्टी को निशाने पर रख लिया। नून लीग के इजलास से खिताब में कहा, पीपल्स पार्टी गिलगित में जीत गई, वहाँ वो धांधली का इल्ज़ाम नहीं लगा रही, जहाँ हारी वहाँ इल्ज़ामात लगा रही है। इनके पास कश्मीर में देने के लिए कुछ था ही नहीं। सड़कों का वादा वो इसलिए नहीं कर सकते कि 17 साल से उनकी जहाँ हुकूमत है वहाँ सड़कें टूटी हुई हैं। बसों का वादा वो इसलिए नहीं कर सकते, उन्होंने अपने लोगों को बसें नहीं दी। सफाई के निज़ाम का वादा वो इसलिए नहीं कर सकते कि उनके पूरे सूबे में कचरे के ढेर लगे हैं। आज़ाद कश्मीर में सदर, वज़ीर आज़म, पुलिस, इंतज़ामिया और अमला उनका अपना था। धांधली के इल्ज़ामात किसी और पर लगाने से पहले थोड़ा लॉजिक का ख्याल रखना चाहिए। नून लीग को कमज़ोर रखने वालों को जवाब मिल गया है। किसी एक जमात का मुस्तक़बिल रोशन है तो वो नून लीग है। जदीद पाकिस्तान का एक ही बानी है, वो है नवाज शरीफ। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के नताइज तारीख में फॉर्म 47+ के नाम से याद रखे जाएंगे। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का नवाज शरीफ और मरीम नवाज के बयानात पर रद्द-ए-अमल। कहा, मुस्लिम लीग नून ने एक बार फिर तारीखी धांधली के जरिए खैराती मैंडेट हासिल किया। अवाम ने 2024 की तरह 2026 में भी नून लीग को मुस्तरद किया। जाली मैंडेट के जरिए गैर कानूनी हुकूमत तो बनाई जा सकती है, अवाम में मकबूलियत और हकीकी अवामी हिमायत हासिल नहीं की जा सकती। नवाज शरीफ को पीपल्स पार्टी से शिकवा करने से पहले देखना चाहिए कि आज़ाद कश्मीर में मौजूदा हालात किस तरह पैदा हुए। शर्जील मेमन ने यह भी कहा कि मरीम नवाज की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात का मवाजना करना दुरुस्त नहीं। पीपल्स पार्टी ने जहां अवाम का मैंडेट तस्लीम किया, वहां इंतखाबी अमल पर तहफ़्फ़ुज़ात पर अपने मौक़िफ़ का इजहार भी किया। जमहूरियत के नाम पर धांधली या अवामी मैंडेट पर असरअंदाज होने को कबूल नहीं किया जा सकता। किसी इंतखाबी अमल पर संजीदा सवालात उठें तो उन्हें शफाफ और गैर जानिबदार तरीके से हल किया जाना चाहिए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना का कहना है कि मुक़्तदिरा ने अब तक हुकूमत से सूबों के मामले पर कोई गुफ्तगू नहीं की, ना ही ये मामला अभी तक काबीना या पार्लियामेंट में ज़ेर बहस आया है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए राना सना का कहना था, जो विफाकी वज़रा नए सूबों का क़याम चाहते हैं वो कोई फार्मूला तहरीरी शक्ल में सामने लाए। आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग के 2 हल्कों के 23 पोलिंग स्टेशंस पर री पोलिंग गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक बाग LA-16 पर नून लीग के सरदार मीर अकबर खान और LA-15 पर पीपल्स पार्टी के ज़ियाउल कमर कामयाब करार पाए। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर ने LA-14 बाग से अवामी दस्तो बाजू के साजिद इकबाल और LA-17 हवेली से पीपल्स पार्टी के फैसल मुमताज़ राठौर की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खैरपुर में PS-30 की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाबाज होगा। हल्के में इंतखाबी सवाल की तरसील का अमल मुकम्मल। नशिस्त पीपल्स पार्टी के रुकन असम्बली नईम खरल के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। ज़िमनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी के असफंदियार खरल समेत 8 उम्मीदवार मैदान में हैं। खुजदार के पहाड़ी सिलसिले में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। 10 दहशतगर्द हलाक हो गए, कई जख्मी हो गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खुफिया इत्तलात पर फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई की गई। दहशतगर्दों के ठिकाने को घेरे में लेकर मौसर अंदाज में निशाना बनाया। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खुजदार में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़म का अदा। आज इस्लामाबाद, खित्ता पोटोहार, पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक दरियाए सिंध में तरबेला डैम, कालाबाग, चश्मा और तौसा बिराज पर निचले दर्जे के सैलाब हैं। बाकी दरियाओं में सूरत हाल मामूल पर है। कराची की अदालत का मीर रजा कत्ल केस की तफ्तीश में सुस्त रवि पर इजहार तशवीश। तफ्तीशी अफसर की दरख्वास्त पर इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करने के लिए 24 अगस्त तक मोहलत दे दी। दौरान समाअत अदालत ने कहा, मीर रजा के वालिद, ख़ानदान और शहरी वाले परेशान हैं, तहकीकात करें, जो हक़ाइक़ हैं सामने लाएं। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि इसमें 35 अफराद से तहकीकात जारी है, अभी तक कोई मुल्ज़िम नहीं मिला, ना ही पुलिस ने किसी को मुल्ज़िम बनाया है।
अदालत ने मीर रजा के बिजनेस पार्टनर मोहम्मद अहमद की ऊपरी जमानत में 24 अगस्त तक तौसीह कर दी। नई तहकीकाती टीम का मीर रजा के मोबाइल फ़ोन और स्मार्ट वॉच का फॉरेंसिक लाहौर की लैब से करवाने का फैसला। NCCIA से मोबाइल फ़ोन और वॉच वापस ले ली। तहकीकाती कमेटी में मजीद 2 अरकान भी शामिल कर लिए। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक कमेटी में SHO थाना शाह लतीफ़ और एक DSP की शमूलियत के बाद अरकान की तादाद 9 हो गई। तफ्तीशी हुकाम का जाए वक़ुआ से मजीद शवाहिद मिलने का भी दावा। मीर रजा के वालिद के वकील जिब्रान नासिर का तफ्तीश पर इत्मीनान का इजहार, किसी पर इल्ज़ाम आयद ना करने और मकतूल के दोस्तों से ताउन की उम्मीद की। कहा, अहमद और दीगर दोस्तों के नाम मालूमात के हुसूल के लिए दिए हैं। नई तफ्तीशी टीम की तहकीकात मेडिकल शवाहिद के बरखिलाफ नहीं जा रही। चाहते हैं कातिल जिंदा पकड़ा जाए। मुल्क भर में गुड्स ट्रांसपोर्ट की हड़ताल खत्म ना हुई। गाड़ियों की नकलो हमल बदस्तूर मअतल। करोड़ों रुपए के तिजारती सामान की तरसील मुतासिर। लाहौर में ड्राइवर और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद परेशान। सिंध में हड़ताल के खात्मे के लिए पेशरफ्त का इम्कान। वज़ीर आला सिंध और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुलाकात मुतवक्के। मेयर कराची ट्रांसपोर्टर्स से बातचीत करेंगे। बाद में हतमी फैसले के लिए वज़ीर आला सिंध के साथ इजलास होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने विफाक की हिदायत पर 6 अरब 40 करोड़ रुपए देने से इनकार कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने कहा, विफाक ने बजट से पहले खैबर पख्तूनख्वा से इजाफी रकम मांगी थी। सूबाई हुकूमत ने इजाफी रकम की फराहमी को वानी PTI से मुलाकात और उनकी इजाज़त से मशरूत किया था। खैबर पख्तूनख्वा में ज़म अज़ला को कौमी मालियाती कमीशन में हिस्सा देने की शर्त भी रखी थी। विफाक ने ज़म अज़ला का हिस्सा देने की शर्त तस्लीम की। वानी PTI से मुलाकात ना कराने पर मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत नहीं किए। सूबाई बजट में विफाकी ग्रांट की रकम शामिल नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपने मालियाती हिस्से के 1-1 रुपए का दिफा करेगी। कराची के इलाके डिफेंस खयाबान शहर स्ट्रीट 13 में नेशनल रिफाइनरी की फर्नेस ऑयल की ज़ेरे ज़मीन लाइन लीक हो गई। लीकेज के बायस खाम तेल सड़क पर आ गया। पुलिस के मुताबिक लाइन काफ़ी पुरानी और सड़क के बीच में है। नेशनल रिफाइनरी ने सप्लाई रोक दी। रिफाइनरी की टीम ने मरम्मती काम शुरू कर दिया। कराची डॉग्स मच्छर कॉलोनी में फायरिंग से एक शख्स जहां भाग। पुलिस के मुताबिक मकतूल को नामालूम मुलजिमान ने टारगेट करके कत्ल किया। जहां भाग शख्स डेकोरेशन का काम करता था। शाह लतीफ़ टाउन सेक्टर 21C में झाड़ियों से एक शख्स की लाश मिली है। टोबा टेक्सिंग के इलाके पीर महल में 2 साल की बच्ची नाले में गिर गई। जहां भाग। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी का कराची में आज गवर्नर हाउस के बाहर धरने का ऐलान। जमात इस्लामी का कहना है कि धरने का 15 रोज का शेड्यूल तैयार कर लिया। ब्रॉड पीक पर बर्फानी तोदा गिरने से जाबाग पाकिस्तानी को बहमा सुहेल सखी की मैयत CMH करदू मुंतकिल कर दी गई। मैयत को आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर के जरिए मुंतकिल किया गया। 30 और 31 जुलाई की दरमियानी शब ब्रॉड पीक पर बर्फानी तोदा गिरने से 9 गैर मुल्कियों समेत 10 को पैमा लापता हो गए थे। 7 की मैयतें पहले ही उनके मुल्क भेजी जा चुकी। ईरानी सफारत खाना ने दावा किया है कि व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलाइन लेविट ने इस्तीफा फैमिली को वक्त देने के लिए नहीं बल्कि सदर ट्रंप से दिल बर्दाश्ता होने पर दिया। जनूबी अफ्रीका में ईरानी सफारत खाने ने कैरोलाइन लेविट की नाखुशगवार मूड में तस्वीर जारी कर दी। लिखा, धोखा बहुत बुरा होता है जब आपका बॉस धोखा दे और आपको ख़तरे में भेजे, जबकि खुद फूड ट्रक में राह फरार इख्तियार करे तो रफ़ाकत से मुताल्लिक़ आपकी तमाम उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं। यकीनन आप कातिल से उससे ज़्यादा तवक्को नहीं कर सकते। व्हाइट हाउस ने ईरानी सफारत खाने के बयान को गलत करार दिया है और कहा है कि कैरोलाइन लेविट तुर्की के दौरे में सदर ट्रंप के साथ थी ही नहीं। चीनी मीडिया ने ईरान की जानिब से दिफाई बजट पर खर्च की जाने वाली रकम पर अमरीकी तनकीद का तमस्खर उड़ा दिया। चीनी मीडिया ने मार्को रूबियो और सदर ट्रंप के 2 बयानात एक साथ शेयर कर दिए। मार्को रूबियो की जानिब से ईरान को फौज के बजाय अवाम पर रकम खर्च करने का मशवरा। सदर ट्रंप की जानिब से फौज की फंडिंग पर जोर, अवाम के इलाज के लिए रकम ना रखने का मौक़िफ़।
जनूबी कोरिया ने शुमाली कोरिया को जंग बाज़ाब्ता ख़त्म करने की तजवीज़ पेश कर दी। कहा, आएँ एक दूसरे को धमकाने की ख्वाहिशात तर्क करें, जंग ख़त्म करें। सरहदी कशीदगी रोकने के लिए मरबूत सिक्योरिटी निज़ाम बनाने की भी पेशकश। अमरीकी सदर ट्रंप ने भी इस मौके पर किम जोंग उन के साथ मुलाकात की यादगार तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। इंडोनेशिया में ज़लज़ले से हलाक अफराद की तादाद 40 हो गई, 50 अफराद ज़ख्मी, 2000 अफराद बेघर हो गए। इमदादी ऑपरेशन जारी। हफ्ते की सुबह इंडोनेशिया के जजीरे फ्लोरेस के करीब 7.7 शिद्दत का ज़लज़ला आया था। ज़लज़ले के बाद जारी सुनामी वार्निंग वापस ले ली गई थी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरा इंग्लैंड का शानदार आगाज़। 3 रोज़ा मैच में पाकिस्तान ने सेलेक्ट 11 के खिलाफ 7 विकेट से कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान टीम ने 262 रन का हदफ 3 विकेट पर हासिल कर लिया। सऊद शकील 100, इमाम उल हक 80 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ का आगाज़ 19 अगस्त से होगा। नेशनल चैंपियंस कप में पाकिस्तान ग्रीन्स ने पाकिस्तान ब्लूज को 192 रन से हरा दिया। ग्रीन्स ने पहले खेलते हुए 6 विकेट पर 302 रन बनाए। मोहम्मद सुलेमान 101 रन बनाकर नुमाया रहे। साद बेग ने 77 और फरहान यूसुफ ने 51 रन स्कोर किए। पाकिस्तान ब्लूज की टीम 110 रन बनाकर आउट हो गई। फ़हीम अशरफ ने 3, मोहम्मद हसनैन और सलमान मिर्जा ने 2-2 विकेटें हासिल की। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में जश्न आज़ादी के हवाले से तकरीब। लोक फनकार नदीम लूनेवाला की परफॉर्मेंस। पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने जश्न के लिए क्रिकेट स्टेडियम में मुफ्त दाखिले का ऐलान किया। मैच के इख्तिताम पर मोहसिन नकवी की खिलाड़ियों से मुलाकात। पाकिस्तान ग्रीन्स के खिलाड़ी को मुबारकबाद, हौसला अफजाई की। और हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का मायूस कुन आगाज़। इंग्लैंड के खिलाफ 4-1 से शिकस्त हो गई। इंग्लैंड ने चारों क्वार्टर्स में गोल किए। पाकिस्तान की जानिब से वाहिद गोल अफराज ने बनाए।